हेलो, वेलकम बैक टू डॉक्टर शबीना ऑफिशियल चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर कितने बुरे असर पड़ते हैं, साथ ही साथ आपके बेबी पर भी कितना बुरा इफेक्ट हो सकता है और आपके बेबी के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो रोज़ देखने को मिली। तो देखिए, सबसे पहले क्या मैं आपको बता देती हूँ कि एक कंडीशन होती है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा बेबी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ, जब कभी कभी जब बेबी बॉर्न होता है तो बिल्कुल उसकी ये सिचुएशन होती है, ये कंडीशन होती है। इसको क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट का मतलब होता है फटा हुआ, ठीक है, या कोई भी पार्ट जो होता है वो पूरी तरीके से फ्यूज नहीं होता है, यानी वो बंद नहीं हुआ होता है। तो ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट, देखिए ये पैलेट मतलब ये जो आपके मुंह का अंदर का जो हिस्सा है वो अगर सही से बंद नहीं हुआ होता है तो क्या कहलाता है? क्लेफ्ट पैलेट। इसी तरीके से क्लेफ्ट लिप भी होता है। ये देखिए, इसके लिप जो है वो सही से बंद नहीं हुए हैं, ये नेचुरली होता है। तो इसके अंदर ये क्या आप देखने को मिलेगा, इसका रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। मेन रीज़न जो इसका देखा जाता है वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन 3 ऐसे रीज़न बताए गए कि शायद इसी वजह से होता है, क्योंकि ऐसे लोगों में ही ये ऐसे बच्चे देखे गए हैं, ऐसे केसेस देखे गए हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहला रीज़न शायद ये हो सकता है जेनेटिक। यानी आपके घर में अगर किसी को ऐसा बेबी हुआ है तो वो हो सकता है आपके साथ भी आपका बेबी भी ऐसा ही हो। ठीक है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। दूसरा होता है एपिलेप्टिक ड्रग, यानी किसी को एपिलेप्सी है, मिर्गी है, या किसी को झटका उटका आता है तो ऐसे में उसकी जो मेडिसिन चलती है उस मेडिसिन के चलते हो सकता है उसका ऐसा बेबी हो। ठीक है, ये इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑपरेशन होता है और ये ट्रीट हो जाता है, बेबी जो होता है वो अच्छा हो जाता है। देखिए, ये यहाँ पे फोटो दिया है, ये बेबी जब हुआ था तो बिल्कुल ऐसा था, लेकिन उसके बाद उसका ऑपरेशन वगैरह करके स्टिच देके वो सही हो गया। ठीक है, ऐसे स्टिच दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद एपिलेप्टिक ड्रग जो लोग खाते हैं हो सकता है उनके अंदर ये सारी चीज़ें उनके बेबी में ऐसा हो सकता है, फीमेल में। इसके अलावा तीसरा जो रीज़न होता है मेन, वो होता है स्मोकिंग। मुझे यही बताना था आपको, स्मोकिंग ये चीज़ आपके हाथ में जेनेटिक, और किसी को अगर एपिलेप्टिक ड्रग ये सब चालू है या सीजर की या झटके की मेडिसिन चालू तो वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जिनका स्मोकिंग का प्रॉब्लम है वो तो अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं। तो प्लीज़ वो स्मोकिंग मत करिए और उसकी वजह से अपने बेबी की ये कंडीशन मत बनाइए। ठीक है, स्मोकिंग भी रीज़न होता है, उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है और वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है आपके बेबी की हेल्थ पर। ठीक है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। साथ ही साथ आपके फीमेल के साथ, यानी जो औरत प्रेग्नेंट है उसके साथ क्या हो सकता है उसके साथ उसको मिसकैरेज हो सकता है। मिसकैरेज यानी अबॉर्शन हो सकता है अगर आप कंटिन्यू घर में बैठ के उसके सामने स्मोकिंग करते हैं तो, यानी हर दिन, यानी आप कंटिन्यू 2 महीना 3 महीना वो प्रेग्नेंट है और आप सुबह शाम उसके सामने वो स्मोकिंग करते हैं तो हो सकता है उसका मिसकैरेज होने का प्रॉब्लम हो जाए। इसके अलावा प्री टर्म लेबर हो सकता है। प्री टर्म लेबर का मतलब होता है वक्त से पहले उसको डिलीवरी का पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा लो बर्थ वेट बेबीज़, आपके बेबी का डिलीवरी के टाइम अगर वेट बहुत कम होता है तो ये रीज़न भी होता है कि आपने बहुत स्मोकिंग की है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें फीमेल को और आपके बेबी को सहना पड़ रहा है।